सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अज दे ब्लॉग च। अज दिन दूजा अपना श्री हजूर साहब की यात्रा का। अज असीं ग्वालियर च रात ग्वालियर रुके सी गुरुद्वारा बंदी छोड़ साहिब च, जिथे 6वें पातशाह ने 52 पहाड़ी राजिਆਂ ਨੂੰ रिहा कराया सी। सो पहाड़ी राजे बाद विच गुरु साहब के खिलाफ हो गए सी। ये शुरू तो ही पहाड़ी राजिਆਂ ਦੀ इन्हां दी ब्लड लाइन दे विच ही आ भी गदारी करनी। सो अज दे समय भी जे आपां देखदे हां तां अज भी जदों अपने सिख निशान साहब ला के हिमाचल साइड जाते आ तां ये उत्थे उन्हां दा विरोध करदे आ। सो इन्हां दी ये ब्लड लाइन दे विच ही आ गदारी करनी। पर गुरु साहब ने आपां नूं सरबत दा भले दा हुक्म दिता। सो गुरु साहब ने इन्हां नूं 52 पहाड़ी राजिਆਂ ਨੂੰ रिहा कराया सी। इत्थे गुरु घर स्थित है ग्वालियर विखे। ते चलो थोनू हुण बाकी गुरुद्वारा साहब दे भी दर्शन करवाने आ। बई ग्वालियर दा गुरुद्वारा है जिथे गुरु साहब ने 52 राजिਆਂ ਨੂੰ रिहा कराया सी। तो बाद विच उही 52 राजे गुरु साहब के खिलाफ हो गए सी। पहाड़ी राजिਆਂ ਦੀ ये ब्लड लाइन च ही रहा बई गदारी उन्हों की ब्लड लाइन च ही आ। तो अज का समा भी जे आप देखते हैं तो अज भी वो निशान साहब नूं देख के यही नफरत करते हैं। भोला साहब वो सामने फोटो लगी है बाबा जी की 6वें पातशाह की। पहाड़ी राजिਆਂ ਨੂੰ किवें आपदे चोले दे फड़ के बाहर रिहा करवाया। गुरुद्वारा साहब निशान साहब झूल रहे आ। देखो गुरुद्वारा साहब के बाहर किन्ने बूटे फुल, बहुत सोहना माहौल आ, बहुत सोहना मौसम आ। इधर धुप्प बहुत आ तां करके अखां थोड़ियां जिहियां घट खुलदियां। उधर दूजी साइड लंगर आ, तुहानूं उधर भी दिखाने आ। लंगर की सेवा चली जाती है। गुरुद्वारा साहब की घलाड़ी लाई हुई है। इत्थे गन्ने का रस भी कढ़ते आ, गुड़ बनाउंदे होणगे। आ खूह आ, ये तो वध होणगे पिलर। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਖੂਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਰਨਾ ਆਹ ਦੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਉਹ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਲਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ कैद किए हुए थे। आ 52 पिलर आ इत्थे। पर इन्हों जिवें इत्थे खंडर ही बनया पिया, इन्हों किसी ने सांभिया नहीं, जिहड़ी कि मैनूं लगदा हिस्टरी की एक सांभण वाली चीज़ आ। आ किला राजा मान सिंह दा आ किले तो सारा शहर दिंदा इत्थों। हाँ बड़ा शहर कहे जा लगता इत्थों ना। तो देखिए ये कमरा था राजा की मान सिंह की 8 रानियों का संगीत कक्ष। इस कमरे में राजा मान सिंह की 8 रानियां संगीत सुनने के लिए आती थी और रानियां करती थी पर्दा। पर्दे घूंघट वाले नहीं होते थे, जाली वाले झरोके। देखिए आप, फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट रानी, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। और संगीत गायक कलाकार थे बैजू बावरा। बैजू बावरा रानी को संगीत सिखाते थे। आपने सुना होगा तानसेन अक्षर के दरबार में गाते थे, बैजू बावरा यहाँ गाते थे।
लेकिन दोनों ही हिंदू थे, दोनों ही ब्राह्मण। बैजू बाबरा का रियल नाम था बैजनाथ मिश्रा, लेकिन बाद में नाम पड़ गया उनका बैजू, क्योंकि हर जगह अच्छे गायक कलाकार में थे वो। और बाबरे का अर्थ तो आप जानते होंगे, बावला यानी कि पागल। वो इतने अच्छे गायक कलाकार थे, हर जगह संगीत गाते थे। और देखिए उनको 3 राग आती थी, दीप राग दीपक जलते थे, मेघ मल्हार से बारिश हो जाती थी। लेकिन स्टोन राग के बारे में आपने नहीं सुना होगा। स्टोन राग वो होती थी, स्टोन मतलब पत्थर की मूर्तियों में से भी आंसू बकरा देती थी, और जहां बच्चा रोता था वहां गाना गाकर बच्चे को शांत करा देती थी। तो नाम पड़ गया उनका बावला। बावला मतलब पागल। अब हर जगह संगीत गाते थे तो लोग बोलते थे वो जा रहा बावरा, तो नाम पड़ गया बैजू बावरा। उनका मकबरा चंदेरी में है। लेकिन तानसेन भी हिंदू थे। तानसेन का जन्म यही ग्वालियर में हुआ, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बेहट गांव के थे। उनका नाम था राम तन्नू पांडे। लेकिन बाद में अकबर के नौरत्नों में शामिल हुए तो उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, तो अपना नाम चेंज हो गया उनका मियां तानसेन। उनका मकबरा इसमें से बनाया गया क्योंकि उन्होंने पहली शादी ब्राह्मण लड़की से की थी, लेकिन दूसरी लड़की थी मुस्लिम लड़की, अकबर के दरबार में शामिल थी। इस वजह से उन्होंने अपना धर्म चेंज किया है, इस्लाम धर्म कबूल। तो उनकी बॉडी को जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां निकली उनको दफनाया गया, इस वजह से उनका मकबरा है। तो देखिए संगीत वाला रूम है, तो रानियों के लिए देखिए डांडिया गरबा डांस बना हुआ है। और डांडिया गरबा डांस के बारे में तो आपने सुना होगा, ये गुजराती डांस होता है और ये स्टार्ट हुआ 5वीं सदी में। तो राजा मानसिंह तोमर की जो 7 वाली रानी थी वो अहमदाबाद से थी, गुजरात से। इस वजह से डांडिया गरबा बना हुआ है। अभी आप मंदिर जाएंगे तो वहां आपको रुद्राक्ष मिलेंगे, झूले घर में जाएंगे तो झूले मिलेंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे तो पूल मिलेगा। जैसी उसका रूम है उसकी स्टेप बनाइए। और ये पूरा स्टोन लोकल का ही है, बलुआ पत्थर। ये देखिए काफी ठंडा है, 515 साल पुराना पत्थर, साइड स्टोन। कितने साल पुराना? ये 515 साल पुराना है, 115। बिल्कुल। और इसमें सीमेंट नहीं है, ग्रेट मीटिंग हॉल दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर मीटिंग किया करते थे। ऊपर जो गद्दी है वहाँ राजा बैठा करते थे। देखिए राजा के लिए फूल वाली छतरी होती थी, गोल्ड के कलर होते थे। रानियों के लिए पर्दे होते थे, रानियों को पर्दे के पीछे झरों के। और राजा के फैमिली मेंबर्स ओपन वाले पर्दे में बैठते थे ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। लेकिन राजा की 9th वाली रानी इसमें अलाउड नहीं थी। 9th रानी की कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा था लड़ाई में साथ में रहूंगी, मेरे लिए अलग से महल होना चाहिए। तो लड़ाई की मीटिंग यही होती थी, तो राजा के साथ में बैठती थी। वो आती नहीं केवल मीटिंग के लिए, लेकिन राजा ने 8 रानियों ने कहा आप इनके साथ में नहीं बैठिए, हमारे साथ बैठिए। तो देखिए छोटा सा पर्दा वहां बनाया गया उनके लिए, छोटा सा बिल्कुल। लेकिन 9वीं वाली रानी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बैठूंगी तो राजा के साथ, नहीं तो अलग से पर्दा होना चाहिए। तो उनके लिए अलग से स्पेशल पर्दा बनाया गया। देखिए ये 9th वाली रानी के लिए, क्योंकि वो 9th वाली रानी क्या स्पेशल थी, मृग नैनी नाम था, तो स्पेशल हो गई। और जो नीला कलर जो आप देख रहे हैं ये उसी समय का है, 515 साल पुराना कलर था। इस कलर को बोलते हैं मीनाकारी, जो गिलास, जड़ी बूटियां, फूल पत्तियां, सब्जियों को मिक्स करके बनाया गया। और ये महल आप देख रहे हैं प्योर हिंदू कल्चर में, इसका एग्जाम्पल है एनिमल। ये देखिए आपको एनिमल दिखाई देंगे, इधर भी मोर है उधर ही मोर है। और मोर होता है भगवान कार्तिकेय का वाहन, और खुशी का सिंबल भी होता है मोर, क्योंकि राजा महाराज जब भी लड़ाई जीतते थे तो मोर का झंडा लेकर आते। और इसमें आप देखेंगे तो 3 जानवर है। देखिए आप, छोटा है 3 एनिमल, मिक्स ऑफ एनिमल, मैथोलॉजिकल एनिमल। छोटा हाथी का बच्चा, बड़ी हाथी की सूंड, बॉडी शेर की, पैर घोड़े की। देखिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। और आपने नाम सुना होगा शार्दुल, काफी लोगों के नाम रहते हैं। शार्दुल शेर के बच्चे को बोलते हैं, क्योंकि शेर का बच्चा इतना समझदार होता है, उसको कोई भी खिला सकता है। लेकिन बड़ा शेर मतलब समझदारी खत्म। कभी कभी लोग बोलते हैं ना मैं शेर हूं, तो मतलब उसकी समझदारी खत्म हो जाती है, वो किसी के रोक नहीं सकता। इसमें आप देखेंगे पुराना समय का साइंस भी है और ये श्री यंत्र भी है। देखिए इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जीवन चक्र सिंबल। मनुष्य का जीवन और मरण यहीं से चालू होता है, क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेता है, जन्म में वो आता है ना, तो एक बिंदु मात्र में आता है, उसकी आत्मा प्रवेश करती है। तो यहाँ देखिए आत्मा ये सामने बिंदु मात्र एक शरीर, फिर बाद में आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो सभी उसमें जातियों में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा हिंदुओं में 3 देवता मुख्य रूप से पूजे जाते थे, जिसमें आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनके साथ 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये आप देख रहे हैं हिंदुओं की जातियां कितनी है? हिंदुओं में 4। कौन कौन जी? ये सभी ब्राह्मणों में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की जातियों के बारे में आपने सुना होगा, भी डिवाइड एंड रूल हो गया है। ब्राह्मण में भी कोई मिश्रा लिखता है, कोई शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये पूरी 51 प्रकार की जातियां होती है ब्राह्मण में। और क्षत्रिय में भी उतनी होती है, वैश्य में भी, शूद्र में भी। और लास्ट में मनुष्य मर गया, बोलते हैं भगवान के पास चला गया, भगवान ही पंच तत्व में विलीन हो गया। और पंच तत्व आपको दिखाएंगे इसमें लोटस में, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नव, इन 5 में डिवाइड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं श्री यंत्र जीवन चक्र सिंबल।
इसमें राजाओं के महल के स्ट्रक्चर हैं, राजाओं के मुकुट बने हुए हैं। किले की दीवार जो आपने देखी, यहाँ उनके सैनिक वगैरह निगरानी के लिए खड़े रहते थे। जैसे कोई भी नीचे से आते तो उसको इनके चढ़ाई करके मार दिया था। तो सृष्टि चक्र, जीवन चक्र सिंबल जो मनुष्य के जीवन और मरण पर आधारित है। क्योंकि देखिए पंच तत्व मतलब 5 तत्वों से बनकर बना हुआ भगवान का नाम। भगवान में कितने अक्षर है? 5। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, बा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। तो इन 5 को जोड़ते हैं तो भगवान बनना है। ये परिभाषा है भगवान की। काफी लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं। भगवान है, तभी तो आप देखा गर्मी सर्दी सब आ रहा है। भगवान को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाता कोई, लेकिन भगवान का ये लोग देखते हैं, हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, वायु को ऐसे जल को नहीं पकड़ सकता, लेकिन उनकी परिभाषा भगवान की पंच तत्व है। पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है मनुष्य का जीवन। बोलते ना वायु अग्नि जल पृथ्वी ना, 5 हैं इंसान में, फिर भी इंसान ब्रह्म रहता है हमेशा, और ब्रह्म रहना नहीं चाहिए किसी को। अब 6th सेंचुरी 525 AD में सिटी का नाम रखा ग्वालियर। और आपने शहर का नाम क्या सुना? ग्वालियर। इस शहर का नाम ग्वालियर नहीं था, ये पूरा पहाड़ी पर्वत है। इस पर्वत का नाम है गोपाचल पर्वत, गोपगिरी, गोपा जी। यहाँ एक साधु हुआ करते थे, साधु का नाम था ऋषि ग्वालिफा। गालब नाम के साधु यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है ग्वालियर। और स्टार्टिंग करने वाले थे राजा सूरजसेन फ्रॉम कुंतलपुर। आपने सुना होगा पांडवों की माता कुंती के बारे में। तो माता कुंती का जन्म हुआ है यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक कुतवा डिस्ट्रिक्ट है। उसी गांव के राजा सूरजसेन यहाँ शिकार करने के लिए आते थे। और राजा सूरजसेन को एक ऐसी बीमारी थी, लेप्रोसी की, कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ की बीमारी से बहुत परेशान रहते थे, हर जगह इलाज कराया लेकिन इलाज कहीं नहीं हो पाया। तो एक दिन वो यहाँ पहाड़ी पर आए शिकार करने के लिए। किला पूरा जंगल था, ना कोई किले की महल की दीवार थी, ना कोई तालाब थे, ना कोई कुंड थे। तो उनको क्या, घोड़े से शिकार करते समय घोड़े से गिर गए और गिरते समय पानी पानी पुकारने लगे। तो ऋषि ग्वालब नाम के साधु ने उनको देखा और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो गुरुद्वारा है उसके राइट साइड में बड़ा एक तालाब है, वहाँ एक झरना चलता था। वो झरने का पानी पिलाया, स्नान कराया तो राजा ठीक होने लगे। और कुछ समय बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज मैं आपकी कृपा से स्वस्थ हुआ हूँ, मैं आपके नाम के शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर का नाम 525 में राजा सूरजसेन ने बनाया। और किले की दीवार जो आपने देखी ना, शहर से भी किला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये राजा सूरजसेन ने बनवाया। सबसे फेमस राजा यहाँ के रहे मानसिंह तोमर, जिनका महल ये भूल भुलैया महल है। तो आपने मानसिंह के बारे में सुना ही होगा। एक मानसिंह थे अकबर के सेनापति, वो सवाई मानसिंह थे, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये मुगलों से पहले महल है। तो इनकी टोटल 9 शादियां हुई। 8 रानियों के साथ की राजा ने अरेंज मैरिज, उनके लिए बनाया गया पैलेस। लेकिन जो एक रानी ऐसी भी लाए तो दूसरी जाति की थी, मिल्कमैन की लड़की थी, दूध वाली की, जिनका नाम था मृगनैनी। और उनसे राजा की हुई थी लव मैरिज। तो उन्होंने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा, महाराज मैं शादी तो कर लूंगी, मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त में उन्होंने कहा, महाराज आपकी 8 रानियां महल के अंदर हमेशा पर्दे में रहती हैं, मैं कभी पर्दे में नहीं रहूंगी। दूसरा, जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रांग थी वो। लेकिन तीसरी कंडीशन में उन्होंने बोला, शादी के बाद मैं अपने गाँव का ही नदी का पानी पीऊंगी। और उनका गाँव यहाँ से था 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने क्या किया, उनके गाँव में महल नहीं बनाया, उनके गाँव से चूने की पाइपलाइन डलवाई और हाइट की वजह से महल किले के मेन गेट पे बना दिया गुजरी महल, क्योंकि वो गुजर कास्ट की थी और गुजर कास्ट की थी तो गुजरी महल बन गया। लव मैरिज की तो उनका नाम चेंज हो गया मृगनैनी, उनका रियल नाम था नन्नी भाई, लेकिन राजा ने उनकी आंखों को देखकर उनका नाम रख दिया नन्नी भाई की आवाज मृगनैनी। मृगनैनी क्या संस्कृत वर्ड है सर, मृग यानी कि हिरण, नैन में तक काफी सुंदर थी। बाकी 8 रानियां महल के अंदर एक साथ रहती थी। इस महल को बोलते हैं भूल भुलैया महल। जैसे आपने सुना होगा एक भूल भुलैया लखनऊ में भी है, बड़ा इमाम बाड़ा, लेकिन ये भूल भुलैया उससे पुरानी है। ये भूल भुलैया नहीं है, रानी महल है। अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। पुराने समय के टेलीफोन सिस्टम, पुराने समय का रानियों का बेडरूम, झूलाघर, केसर कुंड, सबको इसके अंदर मिलेगा। लेकिन जब मुगल पीरियड आया तो मुगलों में जहांगीर क्या करता था, हिंदू राजपूत राजाओं से टैक्स लगा लेता था। और जो राजा टैक्स वगैरह नहीं देते थे पहाड़ी एरिया के, उन राजाओं को 52 खंबे जो आगे है 52 खंभों से बांध के रखा गया था। और राजाओं को तरह तरह की यातना दी जाती थी इसमें। उन राजाओं को इस वजह से टॉर्चर करते थे ताकि हिंदू राजा मुगलों की तरफ मिल जाए। लेकिन उनके साथ सिखों के 6वें गुरु थे महाराज हरगोविंद साहब जी। उन्होंने क्या किया, इन राजाओं को छुड़ाने के लिए तपस्या की थी। उनको तपस्या करने का कारण था राजाओं को फ्री कराना, क्योंकि राजाओं को बहुत परेशान करके रखे थे उनके सैनिक। एक खंबे से एक राजाओं को बांधकर, जंजीरों से बांधकर, गर्म पानी फेंककर मिर्ची लगाकर पीटती थी। लेकिन गुरुजी महाराज को किया गया था नजरबंद। गुरुजी महाराज को बोला गया था, महाराज आप तो गुरु हो, आपको हम नजरबंद करेंगे, क्योंकि आप में काफी शक्तियां हैं, आप अपनी शक्तियों से राजा को मत छुड़ाइए, आप अपनी तपस्या कीजिए। तो उन्होंने बताते हैं तपस्या को बढ़ाया। तपस्या 2 साल 3 महीने की।
तपस्या को देखकर जहांगीर और उनके घर वाले बीमार पड़ने लगे। उनको हर समय सपने में गुरुजी दिखते थे। तो वो जहांगीर डरने लगा, उसको लगने लगा अगर ग्वालियर में गुरुजी को नहीं छोड़ता हूँ तो उनके घर वाले परेशान रहते थे बहुत। तो इसी वजह से उनके सैनिक यहाँ आए और गुरुजी महाराज से बोले, महाराज आप तपस्या बंद कर दो, हम आपको छोड़ने के लिए आए। लेकिन गुरुजी महाराज ने क्या कहा, जब तक आप राजाओं को नहीं छोड़ोगे जब तक नहीं जाने वाले। लेकिन गुरुजी महाराज की ये वाली बात सुनकर जहांगीर ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा राजा को तो छोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ राजाओं को छोड़ा जाएगा जो आपके सामने आपके कमर के कुर्ते का दामन पकड़ेंगे पीछे का, उतने राजा को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जहांगीर बुद्धि का बहुत तेज था, उसने सोचा राजपूत राजा मर सकते हैं लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते। सिर झुकाना यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना, बेइज्जत कर देना। लेकिन गुरुजी महाराज ने क्या कहा राजाओं से, आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज ने क्या कहा, राजाओं ने क्या कहा, महाराज हम तो आपको गुरु मानते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी के सामने सिर झुकाने किसी को आपत्ति नहीं है। तो गुरुजी महाराज ने उन राजाओं को छुड़ाने के लिए 52 कलियों का कुर्ता सिलवाया। कलियां यानी कि रिबन पीते, और एक एक कमर में जो आपने पट्टी होती है इसलिए जो दरवाजा आप देख रहे हैं किले का, वो दरवाजा वहीं से गुरुजी महाराज सभी राय को निकाल के लेके। और जिस दिन गुरुजी महाराज अमृतसर पहुंचे थे उस दिन दिवाली का दिन था। तो दिवाली जो मनाते हैं अमृतसर में, गुरुजी की याद में बंदी छोड़ दिवस के रूप मनाते हैं। बंदी छुड़ाने के बाद दिवाली मनाएगी प्रकाश पर्व अमृतसर में, और उन्हीं की याद में गुरुजी महाराज ने जहाँ चबूतरे पर तपस्या की थी उसी के ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था 1968 में, और 71 में बनके तैयार हो गए गुरुद्वारे साहब। और गुरुद्वारे साहब का नाम आपने बहुत पढ़ा होगा, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदी छुड़ाए थे, इस वजह से गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है। इसी वजह से सबसे अच्छा गुरुद्वारा यही माना गया है। बताते हैं गुरुजी महाराज का तप स्थान है तो वहाँ गुरुद्वारा बन गया। तो उसके बाद गुरुद्वारे के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, वहाँ एक फेमस मंदिर है सास बहू मंदिर। सास बहू उसका नाम छोटा कर दिया लोगों ने, एक्चुअल नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र का मतलब तो आप समझते हो, सहस्त्र मतलब 1000, बाहु मतलब भुजाएं। भगवान विष्णु का मंदिर है। राजा महीपाल की माँ भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी पत्नी शिव जी की पूजा करती थी। तो माँ के लिए बड़ा मंदिर है, पत्नी के लिए छोटा मंदिर है, क्योंकि देखिए माँ का रिश्ता मीठा, पत्नी तो ऊंचा होता है। तो उनके लिए बड़ा मंदिर, पत्नी के लिए छोटा मंदिर। रिश्ते में माँ और पत्नी, सास और बहू मिलकर वहाँ पूजा करती थी, तो लोगों ने नाम कर दिया सास बहू मंदिर। एक्चुअल में सहस्त्र बाहु मंदिर से शॉर्ट नाम सास बहू मंदिर। और सास बहू इंडिया में पूरे 2 ही है, एक यहाँ ग्वालियर में, एक उदयपुर में भी है। तो सबसे फेमस मंदिर ग्वालियर का देखेंगे आप गाड़ी से, सास बहू मंदिर। ये टिकट आपका सासू मंदिर भी चलेगा, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा गाड़ी से। बाकी मैं मानसिंह महल देखने चल रहे हैं अभी, भूल भुलैया महल मतलब रानी महल। पैरों में दिक्कत तो किसी को होगी नहीं। अंडर ग्वालियर तो तुर पे ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ, ਹਾਂ 10 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ इंदौर तो कहाँ फिर कोई ना थोड़ा जिहा हौली जा बनांगे। 200 किलोमीटर नहीं टुटिया होया। चलो देखते हैं हम आप इंदौर कितने बजे तक पहुँचते हैं। आली चढ़ान जी बहुत है इतने। आओ जाको बाई ने रोक रखा, रोक आ गई हम ढलान। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਸਰ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀਰੇ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਵੀਰੇ 52 ਥੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਦੇਖ, ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਵੀ। ਆ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਉਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾਸ, ਇੰਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਇਹ ਢਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਢਾਬਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦੌਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਬਨ ਟਰਬਨ ਟੋਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਆਈਟਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੇ, ਚਾਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ 65 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੰਦੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਵਾ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ 500 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, 500 ਮੀਟਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਸੌਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਸੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੰਦਸੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਚ ਅਦਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਰਬਨ ਟਰਬਨ ਟੋਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 03, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਪਿਪਲੀਆ, ਨੀਅਰ ਗਜਰਾ ਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਦੌਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁਕੋ ਬਾਈ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਲੌਗ ਜਾਰੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਵੜਾ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਆਵਰਾ सिटी इंदौर कितना रह गया? 210 210।
ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੰਦੌਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।